बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना होगा। द पिछड़ी गली में सराज चुको। देख लियो आप। आ सब्जी मंडी जब वहाँ लगी, आप हर वक्त परमिशन ले लिए शाखा पर बवाल। कारण भी पूछ रहे हैं, क्या कारण भी है बताओ। वो कह रही है कि देखो धर्म है अर्थे से काम है, तो वो कह रही है कि जो भी आप धर्म का कार्य करोगे, क्या कह रही है, धर्म का कार्य करेंगे, यानी कि यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, तीर्थ, व्रत जो भी आप करेंगे उसमें आप मेरी सहमति लेंगे। ठीक है, मुझे सहभागी नहीं बनाओगे, अन्यथा आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, राजी हैं आप। दूसरा फिर वो कह रही हैं कि आप जो भी आप धन अर्जित करेंगे उस धन को आप अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से अर्जित करना। ठीक है, मतलब ब्लैक मनी नहीं उड़ जानी जीजू। हाँ, उस धन को जो आप अर्जित करोगे उसकी जानकारी मुझे भी आपने देनी होगी, उसकी जानकारी मुझे भी देनी होगी। मतलब आपने कितना धन इकट्ठा किया है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास जो भी जमा पूंजी है, उस जमा पूंजी का विवरण मुझे भी देना होगा। वो स्विस बैंक वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। स्विस बैंक के सही बात है, तो उसको छुपाना नहीं होगा, मुझे भी उसकी जानकारी देनी होगी। फिर वो कह रही हैं आप कोई क्रय विक्रय कर रहे हैं, कोई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदी डील जैसे, जैसे और कुछ आप विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, पहाड़ बनने लगी थी, पहाड़ जमीन नहीं बेचने ही बोझी पूछना है। क्रय विक्रय में मेरी सहमति भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो तुम फ्लैट कुर्सा है यहाँ भयंकर ऑफिस जानते लो, परमिशन लेनी पड़ी आजकल। उसमें पशु भी आते हैं, पशु भी धन है एक। हाँ, पशु धन को भी अगर आप कर रहे हैं, बेचना खरीदना कर रहे हैं, उसका भी जानकारी मुझे देनी होगी। ठीक है, फिर वो कह रही हैं कि आप कभी मेरे सखियों के बीच में मेरी कोई उपेक्षा का बर्ताव मेरे साथ नहीं करोगे, कहीं बेइज्जती नहीं करनी है। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि मुझसे कभी कोई भूल हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए, तो हो जाती है, मनुष्य से होती है। गलती है ही नहीं, तो मुझे अकेले में समझा देना। जोजू मर्जी है ही नहीं, ओनली अर्जी आज से। तो कह रही कि मुझे अकेले में समझाना। हाँ, सबके बीच में मतलब जो है मेरा उपहास नहीं कर, टोका टाकी नहीं। हाँ, इसी का नाम है उपहास। अकेले में भी नहीं करेगा वो, सबके फिर वो कह रही हैं कि साल में 6 ऋतु होते हैं। हाँ, बसंत ऋतु आया, ग्रीष्म ऋतु आया, वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु आया, हेमंत ऋतु आया, शिशिर ऋतु आया, तो ये 6 ऋतु आते हैं साल में। 6 ऋतु में घूमू लिया इन 6 ऋतुओं में मुझे जैसी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति आप करोगे, आपको करना पड़ेगा। जब गोवा में गोवा सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, तो गर्म वस्त्र आपको देने होंगे। अब गर्मी आती है तो ठंडे वस्त्र चाहिए, तो ठंडे वस्त्रों का भी इंतजाम आपको। वो आजकल प्लाजो चल रहा है, बुबू सुझाव कब है ये व्यवस्था भी आपने वो कब है बताओ। पता नहीं, वो व्यवस्था भी आपको करनी होगी। ठीक है, और फिर वो कह रही हैं कि मेरी जो पहली अवस्था है अब कि माता पिता के घर में निकल गई, मेरा पालन पोषण उन्होंने कर दिया है। अब जो मेरी बाकी अवस्थाएं बची हैं, उन अवस्थाओं में मेरा पालन पोषण आप करोगे। बिल्कुल खट्ट वाला, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, मान्य है सब कुछ। फिर वो कह रही हैं कि घर में सारे कार्य होते हैं, कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है। सुख दुख में मैं आपके साथ रहूँगी, कह रही है, मैं आपका साथ निभाऊंगी। कभी खूब ज़्यादा है तो भी, कभी कम है उसमें भी आपका साथ निभाऊंगी, लेकिन आपको कभी घर में क्रोध नहीं करना होगा। मैं दादी के कब्बे खुशी उनको गोर है गोर क्रोध। इस्माइल देख रहे हो तुम, इस्माइल से लग रहा है तुम्हें क्रोध। लग रहा है आपको क्रोध त्यागना होगा, क्योंकि घर में क्रोध करने से घर की जो अचल संपत्ति है वो संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। हाँ, ये
वो अचल संपत्ति है इस्माइल खुशी है ना पंडित जी बस। अचल और अचल संपत्ति है ना, हाँ संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, हाँ। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जो एग्रीमेंट बने था टर्म एंड कंडीशन लिखना उमा सुबह पहली कंडीशन होए स्टाम्प पेपर में होए। तो इसलिए कभी घर में क्रोध नहीं करना। कह रही घर के कार्य मैं करूंगी, घर के जो भी कार्य हैं वो मैं मन लगा के करूंगी, लेकिन और मिल बांट के करना पड़ेगा पर आपको मेरा पालन पोषण करना होगा, ठीक है? आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। पुण्य कर्म अगर आप करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उसके फल मैं भी भोगूंगी। पाप कर्म करोगे तो उसके फल मैं नहीं भोगूंगी। पुण्य कर्म करोगे तो उसका फल मुझे भी प्राप्त होगा, ठीक है? मान्य है सारे? अब आप भी कह रहे हैं इनसे कि मैंने तो आपके सारे वचन मान लिए हैं, कुछ मेरे भी हैं, उनको भी सुन लो। सुन लो। जाने मद्यपाने तो आप कह रहे हैं उद्याने मद्यपाने तो पिता गृह गमनेन तो। आप क्या कह रहे हैं कि उद्यान मद्यपान, यानी कि अब आप मुझे पति रूप में देखोगे, मुझे ही पति रूप में देखोगी। ब्योल गुनी जाए ब्योल। मद्यपान, जहाँ पर लोग मद्यपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे में बैठे हुए हैं, उनके बीच में आपको कभी नहीं जाना होगा, क्योंकि वो आपका अनादर, वो आपका अनादर कर सकते। पहली को बताओ ये पत्ते नहीं ठोक कहीं गुनी। हमें तो समझ नहीं जा रही भाई क्या। मेरे भाई को पता ही नहीं है ठेका किसे कहते हैं। भाई तो बताएगा। माता पिता के घर में बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना होगा। द पिछड़ी गली में सराज चुको। देख लियो आप पूछ लेना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? उसका कारण पूछ रहे हैं। आप सब्जी मंडी जब वहाँ लगी आप हर वक्त परमिशन ले ली शाखा बवाल। कारण भी पूछ रहे हैं। उसका कारण ये है, बताओ जी क्या कारण है कि अगर आप बार बार माता पिता के घर में जाओगी तो आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा, ठीक है? क्योंकि आप उस घर के लिए अब मेहमान हो गए हो। अब आपका अधिकार मेरे घर में हो गया, ठीक है? तो मेरे घर में आपका पूरा अधिकार है। अब उस घर के लिए आप क्या हो गए हैं? मेहमान हो गए हैं। अगर आप बार बार जाना शुरू करोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, सम्मान तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ चलोगी, उसमें पूरी इज्जत भी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान होगा। ऐसे जान दगड़ो है, ठीक है? फिर आप कह रहे हैं कि मेरे घर में आपको आलस्य त्यागना होगा। मेरे माता पिता हैं, मेरे घर में भाई बंधु हैं। वो अंगड़ाइया वाल गीत यहाँ तक ढूंढ से अंगड़ाई यहाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से यहाँ तक हिल जाऊंगा। अब मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु सबका सम्मान करना होगा, ठीक है? उनका सम्मान करना होगा। और मेरी अनुपस्थिति में कभी भी मेरे घर में कोई अतिथि आए, कोई मेरे सगे संबंधी आए, ये उनका सम्मान करना होगा। चाह घुड़क दी भाई। हाँ, चाह गुड़। ये मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार आपकी पत्नी ने तो पानी भी नहीं पिलाया, होए चाय भी नहीं पूछा। बस ऐसा जो है, ये नहीं उन तो जानते पहला कदी लिफा हाथ में पकड़ पे भतेरे शेडी को हज नहीं होना नहीं। तो ऐसी भूल कभी मत करना। ये आपके वचन है, पूछ लो, मान्य है? अरे जोरल को रही माँ आवाज नहीं आई। चलो फिर अब उठो, अपनी जगह में रुमाल बिछा दो और इनको हाथ पकड़ के बिठाओ। अपनी वाली जो मेरे रुमाल